हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज चित्रेश कपूर एंड वेलकम टू बॉर्डर्स एंड बियॉन्ड। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। क्या इंडिया ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर बेसिस जो हैं, पर्टिकुलरली किराना हिल्स, उन पे अटैक किया या नहीं किया? So in today's podcast, we're going to discuss that in greater detail. So now we're going to talk about Kirana Hills. Suddenly, वो क्या उसकी strategic and military importance है? Kirana Hills is where पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिएक्टर हैं एंड इंडिया ने जो ऑफिशियली कंफर्म किया है कि इंडियन एयरफोर्स ने उनके सरगोदा एयरबेस पे अटैक किया। नाउ अगर आपको मैप में देखेंगे, जो आपके अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा, सरगोदा एयरबेस एंड किराना हिल्स के बीच का डिस्टेंस इज हार्डली 10 to 15 किलोमीटर्स एंड व्हेन इट कम्स टू एयरफोर्स 10 to 15 किलोमीटर्स इज अ मैटर ऑफ सेकेंड्स। तो क्या हम उधर गए? क्या हमने जाके उनके न्यूक्लियर बेसिस पे अटैक किया? इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियली सेज नो एंड कपल ऑफ डेज बैक जब एयर चीफ मार्शल जो है, सॉरी नॉट एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल जो है, उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने बड़ा जोकिंगली रिप्लाई कर दिया, अच्छा वहां पे न्यूक्लियर बेसिस है, हमें नहीं पता था, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो। So in the last 2 to 3 days, Pakistan is suddenly very silent. Why is it silent? The silence is because उनको अंदर पता चल गया है कि India has the capability and now has the political will to attack their bases whenever they want. So now they are no longer playing that nuclear card. Usually whenever they would talk about even a cricket match, they would always say, उनके commentators कहते थे कि this is a cricket match between two nuclear armed nations. So they would talk these things very loosely, very lightly. But now things have drastically changed. The military aviation expert by the name of Tom Cooper, 3 days back, the entire world respects him. He said that he has studied the entry and exit points and there is a very high probability that Indian armed forces, particularly the Indian Air Force, गई और अटैक करके आई। सो व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु इज एट सच अ हाई लेवल, हम लोगों को उनकी बातें बहुत सीरियसली ले लेनी चाहिए। सो नाउ इन द लास्ट 7 days, in the last 72 hours, things have somewhat changed. Pakistan is not talking about it and particularly अगर आप ग्लोबल मीडिया देखेंगे, सो यूएस के एयरफोर्स का जो एक प्लेन है वहां गया, वहां टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है कि जो लीकेजेस हुई हैं वो कितनी हुई हैं। सडनली उस पर्टिकुलर एरिया के 100 किलोमीटर्स रेडियस में जो सिविलियंस थे उनको बोला गया है कि प्लीज इवैक्यूएट। ऐसी चीज पहले कभी पाकिस्तान में नहीं हुई है। क्यों बोला जा रहा है उनको इवैक्यूएट करने के लिए? एंड एक और चीज है, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड इजिप्ट, देयर इज अ कंट्री कॉल्ड इजिप्ट। इजिप्ट में नाइल रिवर के पास देयर आर अ लॉट ऑफ बोरॉन डिपॉजिट्स। इजिप्ट के एयरफोर्स से बोरॉन डिपॉजिट्स वहां लेके गए हैं पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि बोरॉन हैज अ ह्यूज कैपेबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूक्लियर रेडिएशंस। ये पिछली बार चेर्नोबिल का जो डिजास्टर हुआ था यूएसएसआर में, वहां पे भी यूज किया गया था। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू पुट 2 and 2 टुगेदर दैट द कमेंट मेड बाय द मिलिट्री एविएशन एक्सपर्ट followed by the actual distance between सरगोदा and किराना हिल्स, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स मजाक करते हुए उसके बारे में, एंड यूएस एयरफोर्स एंड इजिप्ट से बोरॉन वहां जाना। समथिंग इज डेफिनेटली फिशी, समथिंग डेफिनेटली हैपेंड, बिकॉज सिटीजन्स को इवैक्यूएट वो तभी कोई करता है जब कोई समथिंग सीरियस होता है। Now this is not the Pakistan just panicking, क्योंकि उनका आज तक पिछले 40 साल से उनके पास ज्यादा खुशियां उन कंट्री को मिली भी नहीं है ज्यादा। एक इमरान खान ने गिन चुन के 30-40 साल पहले उनको एक वर्ल्ड कप दिलाया और बाद में AQ खान ने
चोरी करके उनको एक न्यूक्लियर बॉम्ब दे दिया। अब वो न्यूक्लियर बॉम्ब की जो वो धमकी पूरी दुनिया को देते आए हैं, वो धमकी does not stand anymore because Indian Armed Forces have given them a message which is very loud and clear. And few days back, when the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, when he addressed to the nation, he made it very clear that this is a different India, India that will attack at will and will destroy anyone जो उसकी सॉवरेनिटी और उनके सिटीजन्स को कहीं पे भी अटैक करता है. सो दैट इज ऑल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. I would like to say to all of my fellow citizens to really respect our Indian Armed Forces. Jai Hind, Bharat Mata ki Jai.